डर नहीं लग रहा है आपके साथ हुआ तो? मेरे साथ हुआ, पर मैं तो इस कंट्री के लिए राइट्स के लिए फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ हुआ, पर मेरी कंट्री तो अच्छी होगी ना। अच्छी वीडियोस बनाता था, हम देखते थे सारी वीडियोस, मजा आता था, लेकिन अब अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, अब अनफॉलो कर रहा हूँ। तू भी उनके जैसा निकला, तू भी सेम टू सेम है, तेरे में भी अकल नहीं है। ऐसे कमेंट्स आएंगे, एक नहीं दो नहीं, जब तक तुम ये पूरी वीडियो देखोगे तब तक ऐसे बहुत से कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में होंगे। तो कोई फर्क नहीं है, 1% का भी इतना सा हिस्सा, वो भी फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो जिसका जो भी कमेंट करने का दिल करे वो कर सकता है। आप सबका कमेंट आई थे, जरूरी थी ये वीडियो बनानी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। और मैं पहले ही बता दूं, बीजेपी हो, सीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, और भी जितनी 25,000 पार्टीज हैं, किसी से मेरे को कोई फर्क नहीं है, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी पे ना मैं बोलना चाहूंगा। बात है स्टूडेंट्स की। अभी आएंगे, काफी आएंगे, वो स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे स्लोगन्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो तुम्हें पता है सबको कि इस टाइम क्या चल रहा है कंट्री में। बेसिकली क्या हुआ था, नीट का एग्जाम था जो बाद में लीक हो गया था, और उसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर में, जिसपे सोनम वांगचुक ने साथ में हिस्सा देने का ट्राई किया और हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की। अब वो चल रही थी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तब तक कोई नहीं बोला, ना कोई इन्फ्लुएंसर बोला, ना कोई क्रिएटर बोला। जब जो मेरे इंस्टा पे जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैंने पहले भी स्टोरीज डाली थी। अब सारे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब नहीं देखा जा रहा। पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारी लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में? कैसे, मतलब चाहे तुम इस पार्टी को मानते हो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे किसी भी पार्टी को मानते हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि जो बच्चों के साथ हुआ वो गलत हुआ। अब देखो, मेरे कमेंट सेक्शन में किसी पार्टी के रिलेटेड या किसी लीडर के रिलेटेड या किसी भी ऑफिशियल के रिलेटेड कोई बोलेगा तो मुझे घंटा फर्क नहीं है। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो भी वहां पे स्लोगन्स बोले गए या जो भी वहां पे बातें की गई वो स्टूडेंट्स नहीं थे, तो नहीं थे, वो जो थे उनको जाके पकड़ो। अब जैसे कुणाल कामरा ने कोई बात की है, तो कुणाल कामरा जैसा हर मर्द के पास एक अपना होता है, समझ रहे हो? तो अगर एक बंदे ने, जिसका नाम कुणाल कामरा है, उसने कुछ ऐसी बात कर दी है तो उसको पकड़ना चाहिए, या उसके आसपास जो खड़े थे जिनको पता भी नहीं था वो कुछ ऐसी बात करेगा, उन पर लाठीचार्ज होनी चाहिए। देखो, जिनमें कॉमन सेंस है वो समझ जाएंगे, जिनमें नहीं है वो अभी भी बकवास करेंगे। और जब तुम ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर मैं दिल्ली में ही होऊंगा। जो लोग मेरे साथ अभी इंस्टा पर एडिड है उन्हें पता है कि मैंने कल स्टोरी डाली थी कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे फ्रेंड की जो सिस्टर है, जो कि मेरी भी सिस्टर ही लगी, वो वहां पर है। बात ये नहीं है कि उसकी सिस्टर है तो इसीलिए हम गए हैं, नहीं। बात ये है कि जब ऐसी वीडियो सामने आती हैं, जब ऐसी वीडियो सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पर, जिसको देख के दिल दुखता है। भाई एक टाइम तक लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। नहीं होता ऐसे। एक टाइम पर बंदा हिलता है, चाहे जितना भी अजीब चूतिया बंदा हो, वो भी एक टाइम पर हिलता है जब ऐसी वीडियो सामने आती है। और मैं फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। अब मेन चीज पता क्या है, मेरे को वही लक्ष्य की बात याद आ गई कि हमने एक बार वोट दे दिया, उसके बाद तो भाई वो बंदा हमारा कजन पापा हो गया कि भाई उसके बारे में कोई बोलेगा हम तो नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर तुम्हें सच दिखता हुआ भी तुम नहीं मान रहे ना कि ये हो ही नहीं सकता, तो भाई तुम भी कुणाल जैसे ही हो, समझ गए? और मैंने जब इंस्टा पे स्टोरी डाली ना कि दिल्ली, हेलो दिल्ली, इफ यू नो ऐसे करके डाली, तो मेरे पास काफी मैसेजेस आए, काफी ज्यादा मैसेजेस आए। तो मेरे को यह था कि यार अभी एक पंजाब का बंदा जिसने सिर्फ स्टोरी डाली कि वो दिल्ली जा रहा है, उसके ऊपर इतने मैसेजेस आ गए, इतनी चीजें लोगों ने बोल दी। और सोचो अगर सारा पंजाब वहां आ गया तो क्या होगा? चाहे वो मोदी जी हो, चाहे ये सीजेपी का अभिजीत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का बंदा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना बच्चों से। अब इसी बात पर जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि भाई आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, सारा इंडिया एक साथ हुआ पड़ा है, आप उस पर क्या बोलना चाहोगे, तो मैडम ने जवाब क्या दिया? देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। अरे नानी माँ, बात करने को क्या रेडिसन के रिसेप्शन पे बैठ के वेट करें कि कब वो आएगा बंदा और उसके साथ बात करेंगे? अरे एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई बड़ी ताई का बड़ा बेटा नहीं है जिसको फोन करके रात को व्हाट्सएप कॉल पे बात कर लें कि भाई ये बात करनी है, हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कर। अगला इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है बंदा, तो यही एक वे होगा ना बात करने का कि अगले के इंस्टा पे डीएम कर दें। ये जितने पुराने लोग है ना, मेरे को वही बात आ गई ना, फिर से हर वीडियो में बोलता हूं, जितने पुराने लोग है ये वहीं पे अड़े पड़े 1950-60 में, वो इन्होंने छट के ही
आया करो यार। आई गेस जितने भी लोग तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो सबके इंस्टाग्राम पर एक ही चीज, यही इनकी रील्स आ रही होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा होगा। और तुमने देखा होगा जितने भी पुलिस वाले हैं उनके नेम टैग्स नहीं है, ठीक है। ये वेलक्रो लगी होती है ना यहाँ पे, पहले बैज अलाउड थे, बैज जब चेंज हुए तो वेलक्रो लगी। तो अब क्या, अब वेलक्रो सिस्टम है, तो वो एक के अगर उतर जाए, दो के उतर जाए, तीन के उतर जाए, 5 लोगों के उतर जाए, चलता है। लेकिन हर किसी के अगर उतरा हुआ है तो उस पर रिपोर्टर ने जब पूछा तो आगे से जवाब सुनो। आज सबके वेलक्रो से नेम टैग हटे हुए थे जितने भी लोगों ने एक्शन लिया था। ऐसा क्यों किया जाता है मैम, जरा बताइए। मैं समझना चाह रहा हूँ कि सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए थे। अभी जैसे आपका और भाई साहब का तो नेम टैग दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आरएएफ को एक्शन लेते समय नेम टैग्स हटाने पड़ते हैं? अगर गिर भी जाता है, लगा के भी रखते हैं, इंटेंशनली तो नहीं निकालते, लेकिन अगर लगा के रखते हैं, उतारा गर्मी की वजह से उतारा है। रीजन पक्का उतारा गर्मी की वजह से उतारा है। अरे सोनिया मैडम, ये रियल लाइफ है, आपकी सोशल मीडिया लाइफ नहीं है। मेरे को भी गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने ऐनक उतार दी। नीचे चाहे मैंने 36 लेयर पहनी हो, कोई चक्कर नहीं, 3-3 कच्छे पहने हो, कोई चक्कर नहीं, ऐनक उतारी है क्योंकि गर्मी है। समझ रहे हो पॉइंट मैडम का? मैडम का नाम है सोनिया, ये 7 इन्फ्लुएंसर भी हैं, 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तैयार होके प्रॉपर गानों पे वीडियो बनाते हैं मैडम। चलो ठीक है, वो अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है तो मेरे को लग रहा है ये जो मैंने दोनों स्टड्स पहने ना, ये भी मैं उतार दूं। गर्मी बहुत ज्यादा, घड़ी भी उतार ही देता हूँ, और क्या रह गया। कपड़े नहीं उतारने, कपड़े नाइटी पहन लूं मैं ऊपर, लेकिन और क्या उतारूं। एक काम करता हूँ, ये कड़ा और मैंने रिंग पहनी है ये भी उतार देता हूँ, बहुत गर्मी बहुत। और आधी मीडिया तो इतनी टट्टी हुई पड़ी है, कुछ लोगों को रिपोर्टर्स वहां पर जाके पूछ रहे हैं कि आपने तो नीट का एग्जाम दिया नहीं तो आप यहां पर क्यों हो, आप तो स्टूडेंट लगते नहीं, आप यहां पर क्यों हो। तो एक चीज है कि जब होते हैं तो जो वो मोर्चा होता है या कैंडल मार्च होती है, वहां पर जो जितने लोग इकट्ठे होते हैं तब जाके भी तुम पूछोगे उनसे कि आपके साथ हुआ नहीं, लेकिन आप यहाँ पर क्यों हो। थोड़ी सी भी सेंसिबल बात कर सकते हैं ये रिपोर्टर के? नहीं। अब एक किसान ताऊ जी वहां पे पहुंच गए और रिपोर्टर ने उनको पूछ लिया कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका तो कोई लेना देना नहीं है। तो आगे से ताऊ का रिप्लाई भी सुन लो। आप कैसे आ गए? आप तो किसान है। तो किसान के बेटे नहीं होते, उनके पेपर लीक नहीं होते, उनके जो कापियां नहीं बदली जाती। तो जब हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो माँ बाप को तो आना पड़ेगा। ताऊ को भी हर चीज चाहिए, हर जगह आपको घुसना है, किसी का भी प्रोटेस्ट हो कहीं भी वो आप इसमें घुस जाते हैं जाके। क्या साजिश है ये? मैं नेपाल के में तो नहीं गया, मैं बांग्लादेश के में तो नहीं गया। देश की बात कर रहे हैं। और देश किसी के बाप का है क्या? मिल गया जवाब, पार्ट टाइम खेसारी लाल यादव। ये विदेशी साजिश है, फंडिंग है, बाहरी लोग हैं इसमें घुसे हुए। अच्छा चलो ये बलबस और की भी मान लेते हैं कि 1-2%, चलो 10%, जब 20%, 50%, 90% लोग, 90 का भी जोड़ो, 99% लोग जो हैं वो विदेशी हैं, फंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। 1% तो स्टूडेंट होगा, 1% तो वो बच्चा होगा ना जिसको सच में पढ़ी है, 1% तो वो बच्चा होगा ना जिसको दिक्कत हो रही है, 1% बच्चा तो वो होगा ना जिन्होंने किया और उनके पेरेंट्स वहां पर आए हुए हैं। 1% से कम भी अगर बच्चे हुए तो एटलीस्ट बच्चे है तो है ना। अब अपन ना दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। वही एक बात आ गई ना, जो बंदा इस चीज पर बोल रहा है उसको भी गालियां पड़ रही हैं, जो बिल्कुल चुप है उसको भी गालियां पड़ रही हैं। आगे जितने यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स थे जब इन चीजों पर नहीं बोलते थे तो सारी ऑडियंस ये बोलती थी कि भाई कभी तो कुछ बोलो, तुम्हारा इन्फ्लुएंसर बनने का फायदा क्या हुआ। और अब अगर जब बोल रहे हैं तो सबको गालियां पड़ रही हैं। चलो ठीक है कि सारा प्रोटेस्ट किसी वजह से शुरू हुआ था, अब गलत एंगल पे चला गया, बोल रहे हैं ये वो जो भी तुम्हें लग रहा है सब मान लिया। लेकिन जो 75 साल की दादी वहां पर 3 घंटे से खड़ी है जस्ट बिकॉज वो बाकी बच्चों का साथ दे रही है, उसका क्या? मजाक कर रहा है, तुम्हारे जैसे पोते हैं मेरे। तो मैं पोता ही हूँ आपका। हाँ, पोता ही हो। ये बताओ मेरे लिए क्यों आए हो यहाँ पे? आपके लिए आए कि आपने जो चाहा है हाँ। हिम्मत करके अच्छा। ये आपका कामयाब हो। पर मैं तो कह रहा हूँ घर पे जाओ आराम करो, हमारी आवाज बहुत है। नहीं, बिना टेंशन मानती नहीं। अच्छा हाँ सच्ची, ये तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है ना, इनका तो ब्रेन वॉश किया जा सकता है, तो किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आ गई होगी। चलो वो 10 साल के बच्चे का क्या जो ये चीजें बोल रहा है। मेरे साथ हुआ, पर मैं तो इस कंट्री के लिए राइट्स के लिए फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ हुआ, पर मेरी कंट्री तो अच्छी होगी ना। स्टूडेंट्स को मारा है, अगर आपको भी लगी तो मारने दो। डर नहीं लगता? डंडे से, पिटाई से डर नहीं लगता? किसी चीज से डर नहीं लगता? कंट्री के लिए, कंट्री के लिए कहाँ से आ रहा है आप में इतना पेट्रियोटिज्म इस एज में? बस मेरे को भगत सिंह जैसा बनना है। ये भी बच्चा है यार, ये भी ब्रेन वॉश हो सकता है ना। इसको भी माँ बाप सिखा के लाए होंगे ये चीज बोलना, वहां पर ये तेरे को क्वेश्चन पूछेंगे तो ये चीज बोलना, ठीक है ये भी समझ लिया। उस इंसान का क्या जो ये चीज बोल रहा है। कल मैं गिर गया था सर, ये छत पहना था खराब हो गया, मेरे को भी कल लाती मारी, 8-10 लाती मारी, थप्पड़ मारा गाल पे मुझे। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे सर, हम क्राइम नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे। ये तो है ही, इसकी क्या सुननी है, इसको कौन, इसका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है ना। चलो ये भी मान लिया तुम्हारी। उस मम्मी का क्या जो रो रो के बोल रही है कि मेरे भी बच्चों को मार लो, कोई चक्कर नहीं है। चलिए यहाँ पे मार दो, हमारे नए भारत को मार दो, तो मिलके मार दीजिए, टकराना है ना, कितने सारे बच्चों के सर फोड़ रहे हो। ये भी तो कमेंट आएगा कि ये ऑपोजिट पार्टी वालों से होगी या कुछ ऐसा होगा, अपने बच्चों का यूज कर रही है डॉल तक।
ठीक है, ये भी मान लिया तुम्हारी बात। अगर ये सारी चीजों से तुम्हें लग सकता है कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सब में गड़बड़ है, ये बच्चा भी ब्रेन वॉश्ड है, आंटी भी ब्रेन वॉश्ड है, ये भी लड़की भी ऐसी है, बच्चे भी ऐसे, सारे अजीब है, सब में गड़बड़ है, तो सही मैं बताऊं, गड़बड़ उन सब में भी नहीं है, गड़बड़ तुम में है। पेपर दोबारा हुआ, वो तो आ रही दोबारा हो रहा ना पेपर। उसमें जो 17 बच्चों की जान चली गई वो तो दोबारा नहीं आएगी। क्या नीट का जिन्होंने पेपर दिया और पेपर कैंसिल हो गया, उसमें 17 बच्चों की जान भी चली गई, तो वो थोड़ी वापस आएगी जान। अरे तो क्या क्या हो गया? इन लोगों को सामने वाली हर चीज में प्रॉब्लम लगती है, इनको लगता है कि इनकी मेंटेलिटी ठीक है, बाकी सब हैं, तो ये सुनना चाहते हैं, बस उसके रिगार्डिंग अगर तुम अच्छी बात कर दोगे तभी ये तुम्हें अच्छा बंदा मानेंगे, नहीं तो नहीं। देखो, ना मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट बोलना चाहता हूँ, ना मैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट बोलना चाहता हूँ, और ना ही ये वीडियो किसी पार्टी के अगेंस्ट थी। वहां पे जो रिलीजन के रिलेटेड बकवास कर रहे हैं स्टेज पे आके, या कुणाल कामरा जैसी बातें कर रहे हैं, या जो भी बकवास स्लोगन्स बोल रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो 110% नहीं 200% है। लेकिन कुछ तो स्टूडेंट्स होंगे ना जिनके ऊपर सच में ये चीज बीत रही है, तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ हूं। बाकी वहां पे कोई भी आए जाए, प्रकाश राज, ये वो जितने भी एक्टर उक्टर, ये वो, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चों के साथ मतलब है, और किसी के साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो भी ठीक है। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, और हर कोई के अलग ओपिनियन हो सकते हैं, अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो इसमें लड़ने लुड़ने की बात नहीं है। बाकी अगर किसी को बुरी लगी मेरी कोई भी चीज, तो पाद खाओ मेरा। A4 शीट आती है ना, A4, वो जो खाली पेपर सा होता है, उस पर जो जो मेरी वीडियो में तुम्हें प्रॉब्लमेटिक लगा, या जो भी तुम्हें लगा कि मैंने चीज नहीं सही बोली, वो सारा लिख के ना उसकी ऐसे ऐसे गोल गोल बत्ती बना के अपनी में ले लो। और मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं दिल्ली में ही होऊंगा, तो किसी को मिलना हो वहां पर तो आ सकता है, एक आधा दिन में वहीं पे हूं। बाकी मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी जल्दी, और जिसके जो भी क्वेश्चंस है उनको सही से आंसर मिले, ठीक है? तब तक एंजॉय करो सारी रील्स, मिलते हैं तुम्हें जल्दी। भाई बात कर सकता हूँ? भाई पवन भाई को देख लो एक बार। आप कहाँ से आए हो? MP से आए हो? एक बार दिखा दोगे डब्बा प्लीज? ये है भाई फंडेड प्रोटेस्ट, ये फंडेड प्रोटेस्ट है, अचार के साथ प्याज और मूंगफली। यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, तुम कितने सुंदर आदमी हो भाई।